गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले अंबर की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले अंबर की, पर कोई नाप ना पाएगा तेरे प्यार की गहराई, पर कोई नाप ना पाएगा तेरे प्यार की गहराई। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तू दया और प्रेम का सागर है मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया। और तेरी दया ऐसी हम पर हुई खुदावंद, हालेलुया, कि तू हमें ढूंढता हुआ संसार में आया खुदावंद। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव का रूप धारण किया खुदावंद, हालेलुया। हर एक मनुष्य के रूप में प्रभु तूने उन सब दुखों को सहा खुदावंद, हालेलुया। और मनुष्य के हर एक पीड़ा को तूने जान लिया है खुदावंद। और तू हमारा ऐसा महायाजक बन गया जो हमारे दुखों में दुखी हो सकता है प्रभु, हालेलुया। और हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करने को जीवित है, हालेलुया। तू सदा सर्वदा का महायाजक बन गया खुदावंद, हालेलुया। शिंदरबा लबा खूरा बाशा बारा हब्बा, तूने अपने लहू को प्रभु हमारे लिए चढ़ा दिया खुदावंद, हालेलुया। अपनी बेशकीमती कुर्बानी तूने हमारे लिए दी खुदावंद, क्योंकि तू हमसे ऐसा प्रेम करता है प्रभु। तू प्रेम का सागर है, तू दया का सागर है। हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं प्रेम पिता। यहाँ मौजूद हर एक को खुदावंद, हर एक हृदय के विचारों को मसीह यीशु में हम सुरक्षित करते खुदावंद, हालेलुया। आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा खुदावंद छुटकारा आने पाए खुदावंद। तो अपने तलवार के बल से प्रभु
हमारे प्राण को दुष्ट से बचाता है। और तेरी तलवार प्रभु, वो आत्मा की तलवार तेरा वचन है खुदावन, और तेरी तलवार आज चलने पाए प्रभु, और शत्रु के हर एक प्लान को, हर एक उसकी योजना को, हर एक उसकी गंदी चालों को यीशु के नाम में काट डाले। हालेलुया। ओ जो बीमार है चंगे हो जाए खुदावन, जो किसी प्रकार की उलझन में है, यीशु के नाम में छुटकारा है, छुटकारा है, छुटकारा है। ईराबा शखारा हंदाबारा हदाबा शिबारा हबा इलाबारा हदाबा शबा। आगे के समय को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, और जो भी प्रभु यहाँ पर उपस्थित लोग हैं प्रभु प्रेमी परमेश्वर, हर एक जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हर एक पर तेरी आशीष बोलते हैं, हर एक परिवार में तेरी आशीषें बनी रहे और बढ़ती जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने हमें अवसर दिया और पूरे हफ्ते भर हमें संभाला, सहायता किया, और उसके वचनों पर मनन करने की हमें अनुग्रह दिया। और परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हालेलुया, जो हमारा सदा हमारे साथ साथ चलने वाला, हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमें कभी न छोड़ने का उसने वादा किया है। हालेलुया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए आगे के समय को हम वचन में देना चाहते हैं, और मेरी पत्नी है नीलिमा सोलोमन हमारे बीच में है, और वचन में से आगे जो हम देख रहे हैं कि 4 हॉर्न्स ऑफ द ऑल्टर, उसके बारे में ये मेरे ख्याल से ये तीसरा भाग होगा इस संदेश का जो हम सुनने जा रहे हैं। और मैं नीलिमा को अब ओवर टू नीलिमा। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और आपको हृदय से मैं इस फेलोशिप के अंदर वेलकम करती हूँ। आई वॉज वंडरिंग, बीते दिनों में मैं इस बात को मेडिटेट कर रही थी कि एग्जैक्टली परमेश्वर हमें लेकर चल रहे हैं, लेकिन आई वॉज मेडिटेटिंग, मैं इस बात पर मनन कर रही थी कि परमेश्वर हमें किस दिशा में लेकर के चल रहे हैं। और तब मुझे एक होली स्पिरिट ने एक इंसाइट दिया कि परमेश्वर जो एक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में बताया कि किसी के पास 100 भेड़ें थी और उनमें से एक भेड़ खो गई, और 99 भेड़ें उसके पास थी, 99, लेकिन जो भेड़ का रखवाला था वो इन 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक के पीछे गया जो खो गई, और उसको दुख में, झाड़ियों में, परेशानियों में और अकेला और हर प्रकार के चुनौतियों में घिरा हुआ देखकर, और जो शेपर्ड, जो चरवाहा है, वो उसके चिंता में गया और उसे ढूंढ कर अपने कंधों पर लौटा कर लेकर आया, और उस एक भेड़ के आनंद को उसने सेलिब्रेट किया। एंड होली स्पिरिट सेड कि ये टाइम है, ये टाइम है जहां पर ऐसा लगता है कि 99 भेड़े, यानी कि एक भीड़ में लोग रिजॉइस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कलीसिया, इतनी बड़ी संगति, इतना बड़ा फेलोशिप, इतने लोग और हजार और लाख और बहुत कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहां यीशु मसीह कहते हैं ये वो समय है जब मेरा दिल उस एक भेड़ के लिए भी पीड़ा से भरा है, जो कहीं अकेला हो गया, जो दर्द में है, जो संघर्ष में है और जो चुनौतियों से भरा हुआ है। और उस एक भेड़ के मेरी दृष्टि में बहुत बहुत कीमत है, क्योंकि उस एक भेड़ के लिए मैंने अपने प्राणों को क्रूस पर कुर्बान किया, मैंने अपने बेशकीमती खून को उस भेड़ के लिए बहाया है। और एक एक भेड़, एक एक व्यक्ति, एक एक अकेला व्यक्ति, क्योंकि एट टाइम्स जब हम बात करते, कभी कभी एक व्यक्ति के साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट प्रेयर में
काउंसलिंग में प्रभु ने बोला कि ये भेड़ें मेरे लिए बहुत बहुत प्रेशियस हैं, बहुत कीमती हैं, इतनी कीमती कि इनके लिए मैंने अपने प्राणों को दिया, अपने खून को बहाया है। इसलिए ये समय है जब संसार उन 99 भीड़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और भीड़ के पीछे आनंदित है, भीड़ को संभाल रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो एक के पीछे मेहनत करे, एक एक को लेकर ढूंढ कर उनको भेड़शाला में लेकर आए, क्योंकि वो मेरे लिए प्रेशियस हैं, कीमती हैं। दिस वाज द इनसाइट, और मैं समझती हूँ कि गॉड इज गिविंग अस डायरेक्शन, परमेश्वर हमें दिशा दे रहे हैं। और मैं एक सेकंड के लिए आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि यदि आप कंफर्टेबल महसूस करें तो कोई भी आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे बात का अपने आंसर को आप शेयर कर सकते हैं। बीते समय के अंदर हम स्टडी कर रहे थे वेपन्स ऑफ वॉरफेयर, यानी कि आत्मिक युद्ध के हथियार, और उसके अंदर हमने परमेश्वर के वचन के बारे में देखा। मैं इसे बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि यदि कोई सीरीज को बीच से पिक कर रहे हैं, बीच से उठा रहे हैं, तो वो रेफर कर सकते हैं पिछले वीडियोस को जो यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं, सो दैट आप एक सीरीज में कनेक्ट हो सके। हालेलुया। हम वचन, परमेश्वर का वचन एक सामर्थी हथियार के रूप में देखा हमने। उसके बाद हमने पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ के विषय में हम देख रहे हैं। वो हमने याजकीय सेवा के विषय में देखा कि प्रार्थना याजकीय सेवा से जुड़ी हुई है, याजकों के विषय में देखा। फिर हमने याजकीय सेवा वेदी से जुड़ी है। वेदी के अंदर हमने देखा 4 हॉर्न्स, 4 वेदी के सींग के विषय में। अब मैं यहां, मेरा सवाल है, कोई मुझे एक जन बता सकता है पहले सींग के विषय में कौन सा पहला हॉर्न, पहला वेदी का सींग था जिसके विषय में हमने बात की? आप जितनी जल्दी इंटरेक्ट करेंगे हम उतनी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। एनीवन? God's integrity. थैंक यू। अखंडता। पहला जो हमने देखा, जिस वेदी के सींगों को थाम कर प्रार्थना करने के लिए हमें हियाव होता है। और मैंने बार बार शेयर किया कि चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखला। इसलिए नहीं कि शिष्य प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो यहूदी थे, प्रार्थना करना जानते थे, लेकिन उन्होंने एक फर्क देखा था कि यीशु मसीह की प्रार्थना रिजल्ट्स को, यानी कि उत्तर, यीशु मसीह की प्रार्थना में सामर्थ्य कब्र को खोलने की, 2 रोटी 5 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाने की सामर्थ्य, यीशु मसीह की प्रार्थना आंधी तूफानों को थाम देती थी। यीशु मसीह की प्रार्थना अंधों को आंखें और लंगड़ों को चलाती थी। यीशु मसीह की प्रार्थना कोढ़ियों को शुद्ध करती और बीमारों को शिफा देती और पापियों को क्षमा करने वाली, पावरफुल। तब शिष्यों ने कहा कि हमें रिजल्ट्स लाने वाली प्रार्थना करनी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कई बार हम जब किसी जीवन के बातों से होकर चलते हैं, कई बार हमें लगता है हम बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कई विषयों पर प्रार्थना कर रहे हैं और हमें प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा है। आप हियाव बांधे, पर हम प्रेयर के विषय में सीख रहे हैं कि यीशु मसीह के द्वारा, जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा, स्क्रिप्चर्स में, वचन में कौन से हमारे लिए कुंजियां दी गई हैं जयवंत और सफल प्रार्थना के जीवन के विषय में। और मैं बताना चाहती हूं कि कई बार यदि आपके जीवन में ऐसा लगे कि आप बहुत लंबे समय से किसी विषय पर प्रेयर कर रहे हैं और आपको आंसर नहीं मिल रहा है, मैं आपको एक बात इंसाइट देना चाहती हूं। सपोज मैं एक एग्जांपल बता रही हूं कि मैं बहुत लंबे समय से प्रेयर कर रही हूं इस पेन को कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे ये पेन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रार्थनाएं जो है वो व्यर्थ हो गई या मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर अति महाबुद्धिमान, और लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा बुद्धि, ज्ञान, युक्ति, पराक्रम का आत्मा। जहां हमारी बुद्धि खत्म होती है वहां परमेश्वर अपने अथाह बुद्धि के और अथाह प्रेम के अंदर से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो जिस विषय पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको ये कई बार शत्रु आपके कान में कहेगा कि तेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई। बीते वर्षों से, बीते दिनों से, बीते महीनों से आप प्रेयर कर रहे हो लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। आप हियाव बांधे, परमेश्वर काम करता। मैं ये नहीं कह रही कि प्रार्थना आपके 10 साल बाद या 5 साल बाद आएगी। मैं आपको यहाँ एक नया डायमेंशन देना चाहती हूँ कि जो आप मांग रहे हैं, आप कहते हैं मुझे ये वस्तु चाहिए, परमेश्वर कहता है कि ये वस्तु सिर्फ तुझे ये वस्तु नहीं, मैं ऐसे तमाम बातों को, तमाम आशीषों को, तमाम ब्लेसिंग्स को
पहुंचने का, उनके ऊपर अधिकार करने का और उनके ऊपर जयवंत होने का मार्ग तुझे देना चाहता हूं। सुपीरियर, एक बेहतर उत्तर परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं। नहीं, यही चाहिए। जैसे आपने देखा, छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के, उनको चाकू चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो उस पर जिद लगाते हैं। उस हम इसलिए वचन में लिखा है कि बालकों के समान, परमेश्वर कहता है कि जब जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो दास के समान होता है। मैं इस पर चलूंगी गलातियों की पुस्तक में, कि जब तक वो पुत्र की दशा में ना आए, वो सब बातों का अधिकारी होने पर भी अधिकार में नहीं आता। हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हुई, बल्कि आपकी प्रेयर ने परमेश्वर को आपको अनुग्रह दिया। कि परमेश्वर कहते हैं ये एक बात नहीं जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हो, वरन ऐसी तमाम ब्लेसिंग्स के लेवल पर आपको परमेश्वर वो ब्लेसिंग को नीचे नहीं लाना चाहता, आपको हायर लेवल पर लेकर जा रहा है। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में परमेश्वर ने अपने वचन का प्रकाशन, वचन की शिक्षा, मार्गदर्शन और ऐसे कुंजियों का और रेवलेशंस का प्रकाशन को खोलना चाहा, शिक्षा देना चाहा और ऐसी बातों को सिखाना चाहा कि आप जो मांग रहे हैं उस पर अधिकार करो, और वरन वो ही नहीं, ऐसी हर एक बात पर। क्योंकि जब आदम को बनाया, कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, पृथ्वी पर फूलो फलो भर जाओ, वरन आकाश के पक्षी, समुद्र के जीव और पृथ्वी के जीव पर अधिकार करो। हम रो रहे हैं कि प्रभु मुझे ये चंगाई और ये मुझे 1 लाख रुपए कहीं पर मुझे बिजनेस में लगाने के लिए नहीं मिल रहा है, मुझे ये चंगाई, और हम इन छोटी बातों के लिए हम परेशान हैं और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर नहीं दे रहा। लेकिन रोमियो की पत्री में लिखा है, वो जिसने अपने इकलौते बेटे को न रख छोड़ा, वरन हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ओ जीसस क्राइस्ट, अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। वो तुम्हें और सब कुछ क्यों करना देगा? वो तुम्हें अधिकार के क्षेत्र में लेकर जाना चाहता है, वो तुम्हें हायर लेवल पर लेकर जाना चाहता है, वो तुम्हारे मन विचार को अपने वचन के प्रकाश से प्रकाशित करना चाहता है, ताकि अंधकार की बातें खत्म हो और ज्योति उदय होने पाए और तेरे वचन के खुलने से प्रकाश हो। उस प्रकाश में हम जयवंत हो, उस प्रकाश में हम उठ खड़े हो, उस वचन के प्रकाश में हम अपने जीवन की तमाम निराशाओं को पैरों के नीचे, बीमारियों को, बोझ को, बंधन को कुचल कर उनके ऊपर सीढ़ी बनाकर खड़े हो जाए। वो प्रकाशन देना चाहता है परमेश्वर। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हुई, आपकी प्रार्थनाओं ने परमेश्वर को ऐसा आपके प्रति तैयार कर दिया कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू जिन बातों की आशा करती है, मैं तुझे वहां तक लेकर जाने के लिए मार्गदर्शन, तुझे उस लेवल पर, उस वर्जन में, उस हायर लेवल पर लाना चाहता हूं, जहां तू उन ब्लेसिंग्स में चले तो वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें तुझे तोड़े नहीं, वरन तू उन पर कमांड करे, तू अधिकार करे। मैं तेरे लिए अधिकार की बातों को चाहता हूं। और हम छोटी छोटी बातों में निराश होते हैं। परमेश्वर के प्रति हमारे मन को लिखा है, हर एक वो विचार जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती है, उन विचारों को पकड़कर खंडन करना है। बिहोल्ड, आपकी प्रार्थनाएं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर में आपको जयवंत होने की कुंजियों को देने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आपको परमेश्वर लेकर के चल रहे हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के साथ एक मन एक चित होकर के उसकी आत्मा के साथ चलते, हमें उस स्थान पर लेकर आता। आपको पता है इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा? लिफ्ट अप योर आईज, अपनी आंखों को उठा, अपनी आंखों को उठा और वो सारी जमीन जो तू देख सकता है वो तेरी है, उस पर तेरा अधिकार है। आज हमारे जीवन के अंदर क्या हो रहा है? आज हम अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं क्या देखती हूं, मैं क्या देखता हूं? क्या मैं ये देखती हूं कि मेरे बैंक में इतना पैसा नहीं कि हम रेंट भर सके? क्या मैं देखती हूं कि मेरे बेटे का रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि वो फेल हो रहा है? क्या मैं देखती हूं कि मेरे शरीर में तकलीफ है? क्या मैं देखती हूं कि पीढ़ी से पीढ़ी के श्राप है? मैं क्या देखती हूं? क्योंकि जो हम देखते हैं वही हमारे जीवन में बना रहता है। पतरस ने यीशु मसीह को देखा और वो पानी पर चला, और जब उसने लहरों को देखा वो डूब गया। आज डुबाने के लिए बार बार लहरें उठती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता बिहोल्ड, बिहोल्ड, क्या देखते हो?
क्योंकि इब्राहिम ने भी अपने शरीर की मरी हुई दशा, सारा के गर्भ के मरे हुए दशा को देखने से इनकार किया। लिखा है अब्राहम डिड नॉट कंसिडर, उसने इनकार किया कि मेरे शरीर की मरी हुई दशा, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जो संदेश देती है कि तू कभी बाप नहीं बन सकता, इस उम्र में तेरी कभी तेरे अपनी संतान सारा से हो नहीं सकती, ये संदेश अगर मेरा शरीर मुझे दे रहा है तो मैं इस संदेश को रिजेक्ट करता हूं। इस शरीर को और इन बातों को न देखते हुए उसको विश्वास योग्य जाना जिसने वायदा किया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरी आंखें उठा, लिफ्ट अप योर आइज, अपनी आंखें उठाकर देख, जहां तक देख सकता है वो तेरा है। आप क्या देख सकते हैं? क्या आप अपनी चंगाई देखते हैं? क्या आप अपना छुटकारा देखते हैं? क्या आप अपने लिए उज्जवल भविष्य देखते हैं? क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को देखते हैं कि मेरी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी? क्या आप अपने जॉब में, बिजनेस में, करियर में यीशु की महिमा को देखते हैं? क्या आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को आप क्या देखते हैं? आप उसका अधिकार कर लेंगे। व्हाट डू यू सी? क्योंकि एनिमी लगातार हमें वो दिखाना चाहता है जिसे देखकर हम निराश हो जाएं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी, मुझे बहुत अच्छा आंसर मिल गया कि पहला वेदी का सिंह इंटीग्रिटी, परमेश्वर के वचन की अखंडता। दूसरा, आप जितनी आंसर जल्दी देंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। दूसरा सिंह जो हमने God परमेश्वर के विषय में सीखा, stability. आ, किसी ने आंसर दिया, थैंक यू सो मच। परमेश्वर की एबिलिटी और सामर्थ। तीसरा जो वेदी का सींग है, कोई बता सकते हैं जिसके विषय में? Consecration and obedience. कॉन्सिक्रेशन एंड ओबीडियंस, परमेश्वर के लिए अपने आप को परमेश्वर ने हमें अलग किया, पवित्र किया और आज्ञा मानना, ये वो सींग है वेदी का जिसे थाम कर हम प्रार्थना करते। आज मैं आपको फोर्थ हॉर्न ऑफ द ऑल्टर, वेदी के चौथे सिंह के बारे में बता रही हूं, जो बहुत बेहद बेहद आपके लिए जरूरी जानना है। क्योंकि जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, एक टेबल है, उसके चार पैर होते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी पैर अगर टेबल का टूट जाए, या चेयर है, उस चेयर के चार पैरों पर अगर वो स्थिर है, उनमें से एक भी पैर टूट जाए, आप उस चेयर में नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस नहीं है। इसी तरह से हमें, अगर हम परमेश्वर के वचन की अखंडता और परमेश्वर के स्वभाव पर विश्वास करते हैं, हम उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं, हम अपने पवित्र होने के विषय में जानते हैं, लेकिन यदि आपने यीशु मसीह के सिद्ध कार्य को नहीं जाना, फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का क्रूस पर किया गया संपूर्ण सिद्ध बलिदान, जिसमें कुछ भी ना जोड़ा जा सकता है ना उसमें से हटाए, ये वो वेदी का चौथा सिंह है जिसे थाम कर हम यदि प्रार्थना करते। क्योंकि यदि हम में से कई होंगे जो परमेश्वर की सामर्थ पर कोई शक नहीं, परमेश्वर के वचन की विश्वास योग्यता पर कोई शक नहीं, ओ अपने आप को पवित्र करने में कोई कमी नहीं, लेकिन अपने मसीह यीशु ने मेरे लिए क्या किया क्रूस पर, उसकी अज्ञानता या यीशु मसीह में मेरा क्या स्थान है उसे ना जानना मेरे प्रार्थना के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। मैं एक आपके साथ आज जो मैं बांटने जा रही हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, आप नोट करते जाएं तो बहुत अच्छा होगा। फोर्थ हॉर्न ऑफ द ऑल्टर, वेदी का चौथा सींग, और उसको हम कहेंगे फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का क्रूस पर किया हुआ संपूर्ण कार्य, सिद्ध कार्य, जिस बात को न जानने से या जिस बात का एहसास न होने से मात्र एक विश्वासी वर्षों वर्षों तक अंधकार में रहते हुए अपने जीवन के कीमती वर्षों को सिर्फ इस इंतजार में बिता देते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कब काम करेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन बातों का आप इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आप ये मेरे लिए कब करेंगे, वो तो परमेश्वर ने आपकी आवश्यकता से पहले ही क्रूस पर सिद्ध कर दिया। अब ये मेरा और आपका, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर रहे हैं।
यदि हम सोचते हैं कि मैंने उद्धार पा लिया, क्योंकि इन सारी बातों और ब्लेसिंग्स की शुरुआत वहां से होती है, उद्धार के बीज से। यदि मैं सोचती हूं मैंने उद्धार पा लिया, मैंने उद्धार पा लिया 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले, मैं विश्वासी, मैं प्रार्थना करती हूं, तो मैं परमेश्वर में यीशु मसीह में होकर आपको कहना चाहती हूं, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत यीशु मसीह का उद्धार आपको फिर से मुबारक हो। क्योंकि जैसे हर साल आप बर्थडे मनाते हैं, उससे भी अधिक आपका नया जन्म जो यीशु मसीह में है वो आपके लिए मुबारक है। और मैं आपको बताना चाहती हूं एक बार फिर से, वो सारी ब्लेसिंग्स जो आपके अंदर हैं, वो आपके बाहर नहीं है, वो आपसे दूर नहीं है। वो ब्लेसिंग्स जो यीशु मसीह ने आपके लिए सिद्ध किया, वो दूर नहीं है, वो किसी और देश में नहीं है, किसी और प्लैनेट पर नहीं है, किसी और ग्रह में नहीं है, आकाश में नहीं है जहां से आपको उतार कर लाना है। वो आपकी आत्मा के अंदर है और आपको विश्वास के द्वारा आपको उन बातों को अपने जीवन में स्थापित करना है। हालेलुया। मैं बात करती हूं, आप जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 30 वचन। 19 अध्याय उसका 30 वचन, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, यूहन्ना 19 का 30, जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ। ये बहुत ही एक पॉपुलर स्क्रिप्चर है। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। बहुत बार हम ईस्टर के समय में और पुनरुत्थान दिवस पर और बहुत संदेश यीशु मसीह के 7 वाणियों में इसको जिक्र पर देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताती हूं इन बातों का महत्व मेरे और आपके जीवन में कितना है। और सिर्फ इनको न जानने के कारण, अपने आप को न पहचानने के कारण, हम कई बार वर्षों वर्षों तक अंधकार में चलते हैं। आपको यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? आपकी चंगाई का दाम चुका दिया गया। क्योंकि पहला पत्रस 2:24 कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर रही थी। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। आपकी चंगाई का काम यीशु मसीह ने आज से 2022 वर्ष पहले क्रूस पर पूरा कर दिया। आपके लिए वो चंगाई एक अधिकार के रूप में आपका हिस्सा, आपका भाग, आपका पोर्शन करके आपके नाम वसीयत में लिख दिया। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, ऐसा नहीं लिखा हो चुके हो। वो चंगाई कहां है? प्रश्न। क्योंकि शरीर में दर्द है, शरीर में पीड़ा है, शरीर में बीमारी है। आप कहेंगे सिस्टर कहां है वो चंगाई? ये क्वेश्चन लेकर हम वेट करिए तो 2 मिनट। उसके बाद आपके उद्धार का काम, पापों की क्षमा पूरा हुआ। पीढ़ी से पीढ़ी के श्राप से छुटकारा पूरा हुआ। अनंत जीवन की आशीषें पूरा हुआ। हमारी जीवन में जय पूरा हुआ, कुशलता पूरा हुआ, ब्लेसिंग्स, फाइनेंसेस पूरा हुआ। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसका नाम आप लेना चाहते हैं और उसके विषय में आप कहना चाहते हैं कि यह अधूरा है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। वरन प्रकाशित वाक्य 13 के 8 में लिखा है, रेवलेशंस 13:8, कि वो जो मेमना है वो पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से कुर्बान हो गया। क्या आप जानते हैं आपकी समस्या आने से पहले ही परमेश्वर ने उसका हल यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु में पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बात कर रही थी उद्धार की, और मैंने इस विषयों को हम हो सकता है जानते हैं, लेकिन मैं आपको आज कांग्रेचुलेशंस के साथ कहती हूं, एक बार सेलिब्रेट करिए, फिर से सेलिब्रेट करिए अपने उद्धार को। क्योंकि कोई छोटी बात नहीं हुई है, कोई छोटी आशीष नहीं मिली है, कोई मामूली आशीष नहीं है। एक ऐसी आशीष है जिसने आपको इस शरीर में रहते हुए आत्मा में बलवंत कर दिया, एक नया आत्मा दे दिया। आपकी आत्मा को यीशु मसीह ने रिपेयर नहीं किया, उसमें जोड़ तोड़ नहीं किया, उसमें नया कहना चाहिए पुराने मशकों में नया पैबंद नहीं लगाया। उसने कंप्लीटली न्यू, ब्रांड न्यू आत्मा, ओ जो हम मरे हुए थे, ओ जो हम मरे हुए थे, हम मरे हुए थे, हमें जिला दिया। यीशु मसीह ने मेरी आत्मा को
जिला दिया। आज मैं चाहती हूं जो लोग उद्धार पा चुके हैं वो सेलिब्रेट करें अपने उद्धार को। कैसा बड़ा काम, कैसा बड़ा काम, कैसा बड़ा पद, कैसी बड़ी आशीष, कैसा बड़ा छुटकारा। इस बात को न जानने के कारण कई बार एनिमी हमारे शब्दों के साथ और विचारों के साथ खेलता है और हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, आकाश के परमेश्वर, मैं मिट्टी, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, मेरे लिए प्रार्थना आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? क्या आपने मुझे छोड़ दिया? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपने भी मुझे छोड़ दिया? मनुष्यों ने भी छोड़ दिया? क्या मेरी प्रार्थना अब तक नहीं? ऐसे तमाम विचार जिनको व्यर्थ की बकबक कहा यीशु मसीह ने, जो अन्य जाति करते हैं, वो हमारे विचारों के साथ खेलता है और वही हमारी जुबान पर लेकर आता है। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना वो है जो यीशु मसीह ने किया। जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें, जैसे उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। उद्धार रोमियो 9 के 10 के 9 और 10, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय आप नोट कर रहे हैं। मैं मानती हूं मैं ज्यादा टाइम वचन पर नहीं रुकूंगी, मैं बोलती जा रही हूं। प्रभु के अनुग्रह से ये वचन याद है करके मैं खोल भी नहीं रही हूं, लेकिन आप नोट करें, फर्दर रेफरेंस में काम आएगा। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 और 10 कहता है, यदि तू मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है और हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया, तो तुम उद्धार पाओगे। उद्धार पाने के लिए कोई 40 दिन का उपवास, 120 दिन का उपवास और पहाड़ पे चढ़ना, नदी में नहाना, ऑफरिंग, टाइट, सोना चांदी कुछ नहीं मांगा परमेश्वर ने। मुंह का अंगीकार और हृदय का विश्वास, मुंह का अंगीकार और हृदय का विश्वास। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मुंह और तुम्हारा हृदय एक हो जाना चाहिए। मुंह का अंगीकार रोमियो 10 के 9 और 10 में लिखा है, क्योंकि हृदय से तो व्यक्ति विश्वास करता है कि धार्मिकता के लिए, और मुंह से जो वो अंगीकार करता है उसके द्वारा वो अपने मुंह के अंगीकार से, आपके मुंह से निकला हुआ वचन आपके लिए हल्का हो सकता है। हम कहते हैं अरे वो तो, मैं कई बार लोगों को मैंने देखा ऐसे बोलते हैं कि मैं कल आपके घर में आऊंगी, और अगले दिन आपको आपके फ्रेंड फोन करते हैं कि अरे आपने कहा था आप मेरे घर आओगे, आप नहीं आए। ओह मैंने कहा था क्या, मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। अब बच्चों को कहते हैं मैं कल पार्क लेके जाएंगे, और वो बच्चे कहते हैं आप नहीं लेके गए। ओ बेटा सॉरी, मैंने सीरियसली नहीं कहा था। आपका मुंह का अंगीकार आपके लिए हो सकता हल्का हो, लेकिन आत्मिक जगत आपके मुंह से निकलने वाली बातों को बहुत गंभीरता से रजिस्टर करता है। क्या आप जानते हैं आत्मिक जगत में भी रजिस्ट्री होती है, लिखा जाता है आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप मनुष्य अपने मुंह के वचन के कारण या तो अरेस्ट होता है या वो आजाद होता है। आप कितनी बार कह रहे हैं कि जितनी नेगेटिव बातें वो हमारे लिए हल्का है, मैं तो पागल हूं, मेरा बच्चा बुद्धिहीन है, ओ मेरे बच्चे ऐसे हैं, तुम तो बुद्धिहीन हो, तुम तो जो करो मैं तो जो करूं। ये क्या नहीं बोलते लोग, और कहते हैं मैं मजाक कर रहा था, मैं सीरियस नहीं था। आप हल्का ले सकते हैं, लेकिन एक आत्मिक जगत है जहां के बोर्ड पर हर चीज रजिस्टर हो रही है, और जो आप बोलते हैं आप अपने मुंह के अंगीकार से थामे जाते हैं, और मुंह के वचन के द्वारा ही आप आजाद होते हैं। इसलिए मुंह के द्वारा अंगीकार कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, मैं यीशु के साथ मारी गई, मैं यीशु के साथ जी उठी, मैं यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाई गई, ये मेरे मुंह का अंगीकार है। एनिमी कहता बोलने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा? आप सिर्फ ये कहिए कि बोलने से मेरा उद्धार और विश्वास करने से मैं धर्मी ठहरती हूं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, और ये इसलिए लिखा है वचन में क्योंकि ये बदला नहीं जा सकता। पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, लेकिन आपने मुंह से जो अंगीकार किया, आज मैं आपको इंस्पायर करती हूं, यदि हम में से कोई ऐसा है जिसने यीशु मसीह को अभी उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, मैं आपको इनवाइट करती हूं, मैं आपको आमंत्रित करती हूं एक बड़े भाग के लिए, एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए, एक बड़े अनुग्रह के लिए। परमेश्वर की संतान होने का बड़ा सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। आज यदि तुम उसके वचन को सुनो, अपने हृदय को कठोर न करो, आज ही होने दीजिए कि आपके घुटने टिक जाएं और उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ले लीजिए। हम नहीं जानते कल क्या है,
मुंह का अंगीकार और हृदय का विश्वास, आपने उद्धार पा लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला पत्रस 1:23 कहता है कि तुम्हारा नया जन्म विनाश होने वाले बीज से नहीं, अविनाशी बीज परमेश्वर के जीवित वचन से हुआ है। यहां मैं तो 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगी। मेरा और आपका नया जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? मेरे शरीर में नहीं, मेरे कलर नहीं बदला, ओ मेरे जीवन में, मेरे आत्मा में मैंने नया जन्म पाया है। क्योंकि लिखा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। वचन के बीज से, अविनाशी बीज से मैंने और आपने उद्धार ही के समय, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी आत्मिक रजिस्टर में नया जन्म पा लिया। और मुंह के अंगीकार से, हृदय के विश्वास से। और जब पा लिया, मेरी आत्मा, मेरा शरीर है, मेरा आत्मा है और मेरा सोल, जिसको हम प्राण कहते हैं, शरीर में हमें बदलाव नहीं दिखता। और हमारे विचार जो हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, सोल जिसको आप प्राण कहते हैं, वो आपका बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपने जो नया जन्म पाया वो अपनी आत्मा में पाया। और उस किससे पाया? विनाश होने वाले बीज से नहीं, अविनाशी बीज, परमेश्वर का वचन। लिखा है, वर्ड ऑफ गॉड विच लिव्स एंड अबाइड्स फॉरएवर। वो परमेश्वर का वचन जो मरता नहीं, वो परमेश्वर का वचन जो हमेशा 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 के लिए आकाश में और पृथ्वी पर और आत्मिक जगत में हमेशा के लिए स्थिर है, चिर है और एस्टैब्लिश्ड है, स्थापित है। वो वचन जो बदलता नहीं, वो वचन जो मरता नहीं, वो वचन बीज के रूप में आया और मुझे नया जन्म दे गया। तो जब मैंने आत्मा में नया जन्म पाया, मैंने जिससे पाया वो वचन है जो मरता नहीं, तो फिर मैं भी मरने की नहीं। हालेलुया। मैं अपने भावनाओं से नहीं, परमेश्वर का वचन, पहला यूहन्ना 5:12, पहला यूहन्ना 5:12, 1 जॉन 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। आपके पास यदि यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, वो बहुत पहले की बात है जब आपने उद्धार पाया। हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल। ओ, मैं बताना चाहती हूँ, ये प्रतिपल आनंद का विषय है, ये सेलिब्रेट करने का विषय है, ये जय जयकार करने का विषय है। क्योंकि जब हम इन बातों को सेलिब्रेट नहीं करते, ओ एनिमी उन बातों पर धूल डाल देता है और हमें धीरे 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 10 साल बाद ये कहता है कि तुम तो कुछ भी नहीं। क्या पता परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, कि क्या मेरा जीवन, कल ही तो मैंने कोई गलती कर दी, क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। कैसे नाना प्रकार के विचार। लेकिन जो वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। वो जीवन कहाँ है? वो जीवन मेरी आत्मा में है। मैंने कहा कि हमने नया जन्म आत्मा में पाया है और वो नया जीवन अनंत जीवन। अनंत का मतलब एक ऐसा जीवन जिसे मृत्यु भी नहीं रोक सकती। ये सच है ना? ये सच है। क्योंकि जब मैंने देखा अपने पेरेंट्स को प्रभु के पास जाते हुए, उस समय परमेश्वर ने इस बात को दिखाया कि देखो कैसी महिमा का जीवन मैंने इनको दिया है। मृत्यु एक गेट के समान आके खड़ी हुई, लेकिन वो गेट तोड़ दिया गया और वो अनंत जीवन को जीते चले जा रहे हैं। वह आज भी जीवित है, वो कल भी जीवित है, वो युगान युग के लिए जीवित है। वहां रोना नहीं, वहां आंसू नहीं है, वहां पीड़ा नहीं है। परमेश्वर अनंत जीवन का मालिक है और वो अनंत जीवन मुझे मिलेगा ये नहीं है, मुझे मिल चुका। उस दिन, उस घड़ी, उस पल, जिस समय मैंने मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया, बात कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, लेकिन जब मेरे लिए लिखा जा चुका है, वो जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा जा चुका है, वो मिटने का नहीं। समय नहीं मिटा सकता। मेरी परिस्थितियां जीवन की पुस्तक से मेरे नाम को नहीं मिटा सकती। हालेलुया। सेलिब्रेट करना है उसको। और वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है आपके पास अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका आत्मा आज भी अनंत जीवन की नदियों के साथ बहने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन कहां रुकावट है? आप कहेंगे सिस्टर बहुत अच्छा तो बोल रहे हैं, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर
और हमारी शारीरिकता के विचार जो बचपन से 10 साल 20 साल जब तक हमने इस शारीरिकता के विचारों में हमारा दिल दिमाग सोच विचार उसके अंदर कंडीशन हो चुका है, उसे एक परिवर्तन की जरूरत है। लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, रोमियो 12 में लिखा है, रीन्यू योर माइंड, डू नॉट बी कंफर्म टू द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार और पृथ्वी की बातों पर नहीं, लेकिन उन बातों पर मन लगाओ, उन बातों को समझो जो आत्मा में तुम्हें मिल चुका है। तुम कौन हो यीशु मसीह में, तुम पावरफुल हो। इनफैक्ट वचन में लिखा है कि तुम एक परमेश्वर यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर चलते हो। यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे वो था वैसे हम हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन सारा रुकावट कहां है? माइंडसेट, दिल, विचार, सोच, ये बदलने को तैयार नहीं। मुझे अच्छा लगा, एक बार मेरे भाई इस बातों को शेयर कर रहा था और उसने एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक चार्जर और एक फोन के साथ, कि एक फोन जब आदम ने परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को तोड़ दिया, लिखा है कि तुम, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम मेरी आज्ञा को तोड़ोगे तो मृत्यु आएगी, लेकिन आदम 930 साल जीवित रहा। ये ठीक वैसा ही है, जैसे एक फोन को चार्जर से अलग कर दिया जाए तो तुरंत वो स्विच ऑफ नहीं होता है। क्यों? उसको कुछ समय लगता है कि उसकी आत्मा मर चुकी है। वो जो मृत्यु आत्मा में प्रवेश कर गई आदम के, वो मृत्यु जो आदम की आत्मा में प्रवेश कर गई, उस मृत्यु को आत्मा से शरीर में आने में वक्त लगा और धीरे धीरे वो सच हुआ। और वो कुछ वक्त के बाद, जैसे फोन चार्जर से, जीवन से अलग होने के बाद कुछ वक्त चलता है लेकिन वो डेड होता है, ऐसे ही जीवन भी हमारी आत्मा में आ चुका है। हमारे स्पिरिट, हमारा स्पिरिट कंपोनेंट, स्पिरिट मैन, आत्मिक मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व में जीवन है, अनंत जीवन है, सामर्थ्य जीवन है, वरन यीशु मसीह का जीवन है, कुछ अलग नहीं, यीशु मसीह के समान नहीं। यीशु मसीह के पास जो जीवन था उसी जीवन को उसने मेरे आत्मा में डाल दिया। वो जीवन जो मेरी आत्मा में है, वो चंगाई जो मेरी आत्मा में है, वो छुटकारा जो मेरी आत्मा में है, वो ब्लेसिंग्स जो मेरी आत्मा में है, वो फाइनेंसेस जो मेरी आत्मा में है, उसे शरीर में प्रकट होने के लिए, आत्मा से शरीर तक आने के लिए वो ब्रिज, वो कड़ी हमारा विचार है। इसलिए विचार जब तक नया नहीं होगा, आप वो जो उद्धार के ब्लेसिंग्स है, उद्धार में आपको क्या कुछ मिला है, उसका आनंद एक व्यक्ति तब तक नहीं ले सकता, उस अधिकार में वो तब तक नहीं चल सकता जब तक उसका ये ब्रिज, ये पुल, ये विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार न ढल जाए। जो आत्मा में है अनंत जीवन है, पापों की क्षमा, छुटकारा, चंगाई, श्रापों से आजादी, हर एक ब्लेसिंग आपकी आत्मा में, नया आत्मा, ब्रांड न्यू क्रिएशन इन जीसस क्राइस्ट, मसीह में नई सृष्टि है आप आत्मा में। लेकिन आत्मा से शरीर में उस चंगाई को आने के लिए जो पुल है वो आपके विचार हैं। वो आपका जब तक विचार दर्द पर फोकस करते हैं, जब तक विचार बीमारी पर फोकस करते हैं, जब तक विचार आपके बैंक अकाउंट पर फोकस करते हैं, जब तक विचार आपके पास क्या नहीं है, आपके समस्या, जब तक विचार, इजरायली हार गए, गोलियात से हार रहे थे। क्यों? क्योंकि वो गोलियात को देख रहे थे, कितना बड़ा, कितना ऊंचा, कितना सामर्थी, इसके पास कैसे कैसे हथियार है, धारदार हथियार है, इसके हाथ में 6 उंगली है, पैरों में 6 उंगली है, इसका कद कितना, वो पूरा फोकस गोलियात पर था। लेकिन दाऊद ने कहा, ओ मेरे जीवित परमेश्वर के आगे ये क्या है, ये खतना रहित फलस्तीनी। उस दाऊद ने क्या किया? अपनी नजरों को परमेश्वर पर लगाया। सारा गेम, सारा जय, सारी कुंजी, ये हमारी नजरें क्या देखती हैं, हमारे विचार, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम, एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही, जो एक मनुष्य सोचता है वही तो वो बन जाता है। क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं? जब हमारे आत्मा के अंदर जो परमेश्वर ने बड़े जय को दिया है, वो शरीर में और परिस्थितियों में प्रकट होने के लिए जो ब्रिज है, जो पुल है, वो हमारे विचार है, हमारा सोल, हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है। और वो जब तक परमेश्वर के वचन के साथ एग्रीमेंट में नहीं आता, आप कभी बात करिए किसी से, आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया,
वो कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत दर्द है, बहुत परेशानी। सच है, ये सच है, लेकिन ये आपका चुनाव है। मैं आपको बताऊं, जो परमेश्वर का प्रकाशन है, अप्लाइड रेवलेशन, यानी कि वो प्रकाशन जिसको आप जीवन में लागू करते हैं, वही आपको जय देती है। सिर्फ प्रकाशन पाने से, प्रकाशन से बुक्स पे बुक्स, पोथियों पे पोथी, कॉपी पे कॉपी भरने से नहीं होता। प्रकाशन को लागू करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, विश्वास और प्रकाशन एक सांस के समान है। वो दूसरों के लिए नहीं लिया जा सकता। मैं अपनी सांस ले सकती हूं, लेकिन मैं आपके लिए सांस नहीं ले सकती। आप मेरे लिए सांस नहीं ले सकते। ये सांसें हैं। ये आत्मिक जीवन एक विश्वास और परमेश्वर की बातों के साथ चलना एक सांस के समान है, जो एक व्यक्ति को अपने लिए स्वयं लेना पड़ता है। आपको सिखाया जा सकता है कि आप अपने मसल्स को कैसे बिल्ड करें। आपको 10 पॉइंट, 5 पॉइंट सिखा सकते, ये खाना खाओ, जिम में जाओ, इतना एक्सरसाइज करो, ऐसा एक्सरसाइज, लेकिन आपके लिए कोई एक्सरसाइज करके आपके मसल्स बिल्ड नहीं कर सकता। मेरे मसल्स बिल्ड नहीं कर सकता। मुझे मेरे लिए काम करना है। यीशु मसीह ने जो सिद्ध कर दिया, यीशु मसीह ने, आज शैतान हमारे जीवन का तमाशा बनाता है जब हम यीशु मसीह के सिद्ध कार्य को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और सारा ध्यान अपने शरीर, अपने मन, अपने बैंक बैलेंस, अपने बच्चों की खराबी, अपनी परिस्थितियों की खराबी, अपने परिवार के टूटेपन, अपनी परिस्थितियों के लाचारी पर पूरा केंद्र, उसका तो योजना ही यही है शैतान का कि आप कुछ मत देखो, ना वचन को देखो, क्योंकि वो जानता है कि जब प्रकाश आएगा आप उठ खड़े होंगे, आप कुचल देंगे बीमारी को, उस संघर्ष को, उस निराशा को, उस झूठ को कुचल कर उस पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आता है। वो सोचता है कि नहीं, प्रकाश को रोकना है किसी भी तरह से। इसका ध्यान, इसका विचार, इसकी सोच, इसके स्वप्न, इसके ड्रीम्स, सब कुछ मैं अंधकार से भर दूं, ये कभी प्रकाश को ना जान पाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं ने परमेश्वर के उत्तर को आप तक लेकर आया। परमेश्वर कहते, मेरी बेटी तू किसी वस्तु के लिए मुझे पुकार रही थी, मैंने तेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं की है। तेरी प्रार्थना तक तुझे पहुंचाने के लिए तेरे मार्ग को मैं तैयार कर रहा हूं। न केवल तू उस बात को पाए और फिर अगली एक ब्लेसिंग मिल जाए तो अगली ब्लेसिंग को मांगने के लिए लाइन में खड़े ना हो जाए, फिर ब्लेसिंग को मांगने के लिए लाइन में ना खड़े हो जाए। परमेश्वर कहता, अधिकार के क्षेत्र में लाना चाहता हूं तुम्हें। पृथ्वी पर हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से, और वो क्या देना चाहता है? आकाश के पक्षियों पर अधिकार, जल पर अधिकार, पृथ्वी पर अधिकार, वो अधिकार देना चाहता है। और हम एक एक चीज के लिए परमेश्वर से कहते हैं कि आप मुझे नहीं दे रहे हैं। वचन में कहता, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर। हम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते, वो परमेश्वर जो भलाई का, प्रेम का, अनुग्रह का सागर है, वो हमें क्यों करना देगा? मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है। यूहन्ना 5:24, जॉन 5:24, यूहन्ना 5:24, जॉन 5:24, उसमें लिखा है कि यदि तुम्हारे पास अनंत जीवन है, हालेलुया, सेलिब्रेट करें, हर वचन के साथ धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, क्या दिया आपने मुझे, कहां से उठाया, मृत्यु से निकाला, जीवन में लेकर आए, श्राप से आजाद किया, ज्योति में लेकर आए। ओ परमेश्वर, जिसके पास अनंत जीवन है, वो मृत्यु से पार हो चुका और वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप जीवन में प्रवेश करेंगे, ये नहीं है। मुझे ये 2013 की बात है शायद, मेरे फादर इन लॉ जब प्रभु में सो गए, उस समय मेरे हस्बैंड ने उनके कॉफिन बॉक्स के ऊपर लिखवाया कि क्रिश्चियन नेवर डाइज। एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वो जीते जी अनंत जीवन का वारिस बन चुका है। वो तो जीवन में चला गया, वो जीवन से जीवन में चला गया, वो तो जीवन से जीवन में चला गया। हे मृत्यु, कहां रहा तेरा डंक, कहां रही तेरी सामर्थ? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के भय में बैठे लोगों को बंधुआई से आजाद कर दिया। क्योंकि ये मृत्यु का भय है जो हमें जकड़ कर रखता है। हर बात में मृत्यु का भय
हमें बांध कर रखता है। और हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी सामर्थ कहाँ रही, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर तेरा कुल्लम कुल्ला तमाशा किया। और जब यीशु मसीह मृत्यु को कुचलकर, मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठा, पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, स्वर्गों के स्वर्ग में, प्रधानताओं से कहीं ऊपर, सारे प्रिंसिपैलिटीज, सारी सामर्थ, सारी डोमिनियन के ऊपर, बहुत ऊंचाई पर यीशु मसीह जा बैठा। वो अकेले नहीं बैठा, वो अकेले नहीं गया, वो आपको लेकर गया। आत्मा में आपका वो स्थान है। मेरे साथ इफिसियों, उसका मैंने लिख नहीं रखा, पर मैं समझती हूँ इफिसियों 1:3 लिखा है कि उसने स्वर्गीय स्थानों में हर एक आशीष हमें दे दी। 1:6, इफिसियों 1:3, उसने स्वर्गीय स्थानों में हर एक आशीष हमें दे दिया है, स्वर्गीय स्थानों में। और लिखा है इफिसियों 1:6, जिसमें लिखा है कि तुम्हें उस पवित्र में, ओ एक्सेप्टेड इन द बिलवेड, तुम्हें ग्रहण करने योग्य बना दिया। अब सवाल मत करना, जब जीवन में कठिनाई देखो, मुश्किल देखो, परेशानी देखो, अपने सामने चुनौतियों को देखो, सवाल मत करना कि हे परमेश्वर, क्या आपने मुझे छोड़ दिया। लिखा है कि वो, उसने तुम्हें, लिखा ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। और वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। लिखा एक्सेप्टेड, यीशु मसीह में उसने हमें ग्रहण कर लिया। वो मनुष्य नहीं कि आज डियर बोले और कल बोले दूर जाओ, आज डार्लिंग और कल मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। नहीं, उसने हमेशा हमेशा के लिए मसीह यीशु में हमें ग्रहण कर लिया। इफिसियों 1:7 में लिखा है, ओ यीशु के लहू के कारण हर एक पीढ़ी से पीढ़ी के श्राप और वाचाओं से यीशु के लहू ने हमें छुटकारा दे दिया। लेकिन उस छुटकारे में आप कैसे चलेंगे? मुंह के अंगीकार से और हृदय के विश्वास से। इफिसियों 1:13, इफिसियों 1:13, तुम्हें पवित्र आत्मा में छाप दे दी। पवित्र आत्मा की सील लगी है आपके ऊपर, मोहर लगी है आपके ऊपर। आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। और पवित्र आत्मा की मोहर आज लगा दी कल हटा दी, वो मोहर नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए। मसीह यीशु में पवित्र आत्मा की मोहर, वो गारंटी है। लिखा है वो गारंटी है उस मिरास की। पवित्र आत्मा आपकी गारंटी है। जैसे बैंक में लोन लेने या कोई भी काम के लिए जाते, कहते गारंटर लाओ, एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो तुम्हारे लिए खड़ा होकर कहे कि ये देगा, या यदि ये फेल हुआ तो मैं खड़ा हूं। वो व्यक्ति कोई और नहीं, पवित्र आत्मा आपके लिए गारंटी है कि वो मिरास जिसका वायदा परमेश्वर ने किया वो आपको मिलना है, मिलना है, मिलना है, वो आपका अधिकार है। इसकी गारंटी पवित्र आत्मा है। और इफिसियों 1:21 में लिखा है कि यीशु मसीह हर एक प्रधानता, हर एक सामर्थ, हर एक अधिकार इस युग में, आने वाले युग में सबसे ऊपर जा बैठा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अपने लहू को वेदी पर छिड़का स्वर्ग में। और हर एक प्रधानता, हर एक अधिकार और हर एक सामर्थ, हर एक इस युग, आने वाले युग, पीढ़ी में कभी भी कोई भी यीशु से ऊपर नहीं हो सकता। उस स्थान में जाकर बैठ गया। लेकिन वो अकेले नहीं गया। 2:1, इफिसियों 2:1 कहता है कि उसने मुझे और आपको भी जिला लिया। इफिसियों 2:1 कहता है उसने मुझे भी जिलाया, आपको भी जिलाया। और मरी हुई दशा से किसको जिलाया? शरीर को नहीं, आत्मा को। और लिखा है कि हम बाट जोहते हैं। रोमियो 8 में सृष्टि भी बाट जोहती है मनुष्यों की। लिखा जब हम जब हम गाड़े जाते हैं तो ये मरणहार देह, ये नेचुरल बॉडी, ये भौतिक शरीर बोया जाता, महिमा का तेजोमय शरीर में हम जीवित हो जाते हैं। वो शरीर जो कभी भी न बूढ़ा होता है और न मरता है। हमें आत्मा में नया जीवन दिया, जिला लिया। और लिखा है इफिसियों 2:6, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ समय की लिमिटेशन के कारण। और पिछले 1-2 बार से ऐसा हुआ कि हम 4 बजे से थोड़ा ऊपर गए, पर मैं सोचती हूँ कि जहाँ होली स्पिरिट का फ्लो और मूवमेंट है, मैं उसे थोड़ा सा वहां कंप्लीट करके ही मैं रुकूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बेयर करें, हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। इफिसियों 2:6 लिखा है कि हमें उसने लिखा मेड अस सिट टुगेदर इन हेवनली प्लेसेस इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में
आप और मैं उन स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए जो हर एक प्रिंसिपैलिटी, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ के ऊपर है, बहुत ऊपर है, वरन बहुत ही ऊपर है। यीशु मसीह में आपका एड्रेस यीशु मसीह है। यीशु मसीह का एड्रेस आप हैं। वो आप में बसता है और आप उसमें बसते हैं। बहुत ही भेद है ये, और बहुत ही खूबसूरत भेद है। शारीरिक मनुष्य इस भेद को नहीं समझ पाएगा। आपका एड्रेस, आप कहां रहते हैं? यीशु मसीह में। यीशु मसीह कहां है? मेरे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि गलातियों की पुस्तक में लिखा है कि अब जो तुम, यूहन्ना 1:12 कहता है, जिसने जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वहां इंग्लिश में आया है कि परमेश्वर की संतान के जगह पर आया है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, बच्चे। लेकिन गलेशियंस के अंदर, गलातियों की पत्री 3:26 लिखा है कि बेटे, पुत्र। जब तक बच्चे रहते हैं, लिखा है जब तक एक बालक रहता है, वो बालक में और गुलाम में, स्लेव में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि बालक अभी ट्रेन्ड नहीं है, मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, समझदार नहीं है, सिद्ध नहीं है। इसलिए सारी बातों का मास्टर, अधिकारी होने के बाद भी एक बच्चा, उसकी पहुंच लिमिटेड है। कोई भी समझदार व्यक्ति एक 5 साल के बच्चे के हाथ में 1 लाख रुपए का चेक नहीं देता। इसलिए नहीं कि उसे प्यार नहीं करता, इसलिए कि उसे प्यार करता है। जानता है ये 1 लाख रुपए का चेक इसकी जान के पीछे दुश्मन पड़ सकते हैं। ये 1 लाख का चेक इसकी जान के लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन जब एक वक्त आता है तो आप कितना भी बड़ा चेक आप अपने बेटे के हाथ में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व हुआ। एक बालक से एक लेवल पर परमेश्वर कहता है आ जाओ पुत्र, बेटे। लिखा है गलेशियंस 3:26, गलातियों 3:26 में कि जो पुत्र हैं विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में, अब चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, अमीर हो, गरीब हो, उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का, गोरा हो या काला हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी प्रदेश, कोई भी भाषा, कोई भी अमीर हो, गरीब हो, कमजोर हो, बलवान, कोई फर्क नहीं। सबको एक ही स्टेटस दिया, सन्स ऑफ गॉड। एक स्टेटस, परमेश्वर के पुत्र। चाहे स्त्री हो या पुरुष, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र। और जब पुत्र हैं तो पुत्र के अधिकार भी हैं। और जैसा लिखा है गलातियों उसका 4:1 कहता है कि जब तक पुत्र ना बन जाओ, छोटे बालक को सारे अधिकार, सारी सुविधाएं नहीं है, लेकिन पुत्र को अधिकार है। और लिखा है यदि तुम पुत्र हो, यदि तुम पुत्र हो, 4:6 में, तो उसे पुत्र की आत्मा मिलती है, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। आप परमेश्वर को अपना पिता इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपने किसी प्रचारक को कहते सुना है। आप परमेश्वर को पिता इसलिए नहीं कहते कि आपने पढ़ा है। आप परमेश्वर को पिता इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपने सीख लिया है, या आपके मन में आया, नहीं, या आपने सोच लिया है, या आपकी भावनाएं हैं, नहीं। लिखा है यदि पुत्र हैं तब वो एक स्पिरिट, एक आत्मा हमें देता है। और वो आत्मा किसकी आत्मा है? बेटे की आत्मा, पुत्र की आत्मा। वो पुत्र की आत्मा देता है। हमारे जीवन मजाक नहीं है, हमारा जीवन हल्का नहीं है, हमारा अस्तित्व हल्का नहीं है, हमारा अस्तित्व हल्का नहीं है, हम मजाक नहीं है जिसे शत्रु जैसे चाहे वैसे तोड़ मरोड़ के फेंक दे। हम परमेश्वर के पुत्र हैं और उसके समान अधिकार करने के लिए बुलाए गए हैं। सिर्फ हमारी अज्ञानता, सिर्फ हमारी अज्ञानता हमारा दुश्मन है। पुत्र की आत्मा मिलने के बाद हम, जब यीशु मसीह ने कहा हे पिता, वही आत्मा में हम कहते हे पिता, हे अब्बा, क्योंकि हमें उसने पुत्र की आत्मा दी है। और जब पुत्र है तो हम गुलाम नहीं, अब हम वारिस हैं, और वारिस हैं तो अधिकार रखते हैं। हालेलुया। जब मैं अपने स्थान को जानती हूं, हम कहते हैं कि उद्धार पा लिया, लेकिन उद्धार में क्या कुछ मिल गया? कौन है हम?
मिट्टी कीड़ा मकोड़ा नहीं है। नम्रता ये नहीं है, नम्रता ये नहीं है। नम्रता है इस बात को जानना, हम्बलनेस, कि परमेश्वर पिता आप दाखलता, यीशु आप दाखलता में डाली, आपसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन, मेरी संपूर्णता यीशु मसीह में है, क्योंकि वो मेरा जीवन है, वही मेरा स्थान है, वही मेरी संपूर्णता है। उससे अलग होकर मैं कुछ भी नहीं। और आज मैं जो कुछ हूं या जो कुछ मेरे पास, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पुत्र की आत्मा, पवित्र आत्मा की छाप परमेश्वर ने मुझे जिला दिया। उस अधिकार में, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं। ये एहसास कि परमेश्वर में हम हैं, हम उसी में जीते, उसी में चलते, वही हमारा जीवन, वही मेरी सांसें हैं। परमेश्वर मेरी सांस है, इसलिए तो मैं अनंत काल तक जीवित हूं, क्योंकि जिससे मैंने जन्म लिया है वो अविनाशी बीज है। तो अविनाशी से बीज से जन्म लिया मेरा आत्मा अविनाशी है, अनंत काल के जीवन के अधिकार में। ओ परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स है, ओ आज मेरी प्रेयर लैंग्वेज चेंज हो जाने पाए। मैं प्रार्थना करती हूं, जब हमने ये चौथे सींग के विषय में सीखा है, हम नेक्स्ट परमेश्वर हमें अनुग्रह करे 4 असाइनमेंट्स ऑफ प्रेयर के विषय में सीखेंगे। प्रार्थना के 4 मुख्य कारण जो परमेश्वर ने ठहराए हैं। प्रार्थना गिव मी प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रार्थना मांगना मांगना मांगने का प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रार्थना उससे पावरफुल, बहुत सामर्थी वेदी है, जहां पर आप आत्मिक जगत से संपर्क स्थापित करने के द्वारा अपने सामर्थ और अपने अधिकार को इस पृथ्वी पर एग्जीक्यूट करते हैं। दानियल ने हालेलुया बंधुआई से निकालने के लिए, दाऊद ने, इन लोगों ने दिखाया और सिखाया, यीशु मसीह ने सिखाया कि कैसे प्रार्थना के द्वारा उसने मानव जाति की दशा बदल दी। हम जो मृत्यु के लिए ठहराए हुए थे, ओ हम जो श्राप और पाप में दलदल की कीच में पड़े थे, उसने हमारी जिंदगी का रुख बदल दिया, हमारे मंजिल बदल दी, हमारी डेस्टिनी बदल दी, हमारी कहानी बदल दी, हमें नया नया पेज हमारे लिए लिख दिया, नई किताब लिख दी, नई स्टोरी लिख दी, नया हमारे जीवन का एक नया इतिहास लिख दिया हमारे लिए। सब कुछ यीशु मसीह ने उस प्रार्थना की वेदी के द्वारा बदलकर हमें अनुग्रह दे परमेश्वर की। हमारी प्रार्थना इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हम जानते हैं कि हम कौन है मसीह में, और यीशु मसीह ने पूरा हुआ, उसके पूरा किए हुए सिद्ध कार्य, उसकी धार्मिकता, लिखा है जब हम यीशु मसीह में बपतिस्मा पाते हैं, लिखा वी पुट ऑन क्राइस्ट, हम यीशु को पहन लेते हैं, हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। ये भेद है, ये पावरफुल है। अपने आप को पहचाने। आपके ड्रीम्स में एनिमी आपको कुचलता है, आप उस आत्मा में आप कहते हैं कि मैं कमजोर नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर है, ओ वो मेरे अंदर है, उससे सामर्थ्य है जो मेरा विरोधी है। ओ मेरे इफ गॉड बी फॉर अस, यदि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता। आप सिर्फ 4 वचन आपकी आत्मा से निकलना चाहिए, आपका शत्रु वही ढेर है, झूठ की आत्मा वही ढेर है, जादू टोने की आत्मा जलकर भस्म है, वो वेदियां नाश है, याकूब पर कोई तंत्र और मंत्र चल ही नहीं सकता। वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। ओ मैं कौन हूं मसीह यीशु में। मैं निराश, हताश, कुचली, रोने पीटने के लिए, पड़े रहने के लिए, दुर्दशा की हालत में छोड़े जाने के लिए नहीं हूं। मैं वो भेड़ हूं जिसके लिए यीशु मसीह ढूंढने निकला। जब संसार 99 लोगों की भीड़ में आनंद मना रहा है कि कितनी बड़ी कलीसिया, कितना बड़ा ग्रुप, कितना आनंद है, परमेश्वर कहता मेरा ध्यान तो उस एक पर है जो अकेले में फंस गया, जो अकेले में रो रहा, जो संघर्ष कर रहा, जो पीड़ा में, वो जब मैं उसे अपने कंधे पर उठा कर लाऊं, मैं उसके सेलिब्रेट करूंगा। हम उसी को सेलिब्रेट करते हैं, उस एक व्यक्ति को, उस एक व्यक्ति को जो अकेले में रो रहा है, अकेले में पीड़ा में है, अकेले में दर्द में है, अकेले में वो अपने बिछौने पर परमेश्वर को पुकार रहा, अकेले में सताया गया। ओ यीशु मसीह आपको अपने कंधे पर उठाने के लिए आया, और वो आपको वचन के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपनी सहायता, अपने अभिषेक के द्वारा अपने कंधे पर उठाकर रेस्टोर करता है, पुनर्स्थापित करता है। और हम यीशु के साथ, उस एक भेड़ के साथ आनंद मनाने के लिए है।
हालेलुया। मेरा समय समाप्त होता है, परमेश्वर अनुग्रह दे तो हम अगली बार फिर जुड़ेंगे। तब तक मैं विश्वास करती हूँ ये सिर्फ आप नोट ना करें, लेकिन इस पर मनन करें, इस वचन को मनन करें। ये वचन देहधारी हुआ है। परमेश्वर का वचन आप कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर का प्रगटीकरण है। परमेश्वर के वचन का देहधारी होने का रूप आप हैं। परमेश्वर का वचन का देहधारी होने का रूप आप हैं। परमेश्वर का वचन आप में देहधारी हुआ है। हालेलुया। आप मेडिटेट करें, हफ्ते भर मनन करें, पढ़ें, वापस से पढ़ें, सुने। ओ वचन को खा लीजिए, वचन को मधु से मीठा लगने दीजिए, वचन को अपनी आत्मा में बस जाने दीजिए, ताकि नींदों में भी कोई आपको कुचले तो आप उसे यीशु के वचन की तलवार से काट डालें। हालेलुया। एक छोटी प्रार्थना के साथ अपने अपने स्थानों पर आज धन्यवाद दीजिए। वर्ष पहले आपने उद्धार पाया, कितने वर्ष पहले आपने उद्धार पाया, धन्यवाद करिए। अपने आप को पहचानिए, उठ खड़े होइए, अपने स्थान में, अपने आत्मा में, अपने पोजीशन में उठ खड़े होइए, वर्शिप करिए, प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, तूने सब कुछ हमें दिया है प्रभु, और तूने कहा पूरा हुआ। तूने हमारे उद्धार के कार्य को पूरा किया है, और प्रभु तूने हमें शरीर से नहीं पर आत्मा से जन्म दिया, और उस अविनाशी बीज के द्वारा जो तेरा वचन है, तूने हमें नया जन्म दिया है। प्रेम परमेश्वर, हम में से प्रत्येक के लिए मैं प्रार्थना करता, हमारी बुद्धि नई हो जाए। प्रेम पिता परमेश्वर, तूने कहा मैं तुम्हें नया मन दूंगा। प्रेम पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को नया मन मिलने पाए, नए विचार जो मसीह यीशु में सुरक्षित हों वो हमें मिलने पाए खुदावन, और हम उन बातों को देख सकें, पहचान सकें, और उस अधिकार में चल सकें जो तूने हमें दिया है। प्रेम पिता परमेश्वर, और प्रभु तू कलीसिया का सिर है प्रेम पिता परमेश्वर, और हम तेरी देह और तेरी देह के अंग हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारे सर का ताज है। प्रेम पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस संसार में तेरे अधिकार को लेकर के हम चलें। प्रेम परमेश्वर, ज्योति के संतान के रूप में, यही हमारी तुझसे प्रार्थना है। जितने भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं खुदावन, हर एक तेरी सेवा करना चाहता है प्रभु, हर एक के लिए जीवन में तू मार्ग को खोल। प्रेम पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी तूने उन्हें रखा है, नौकरी में, बिजनेस में, घर में, प्रेमी परमेश्वर, रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में, तूने उससे अपनी महिमा के लिए तूने इस्तेमाल कर। प्रेम पिता परमेश्वर, ये हमारी तुझसे प्रार्थना है। आज की मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में तूने संभालना, सहायता की, अच्छा समय हमें दिया, संगति और सहभागिता दी, उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Praise the Lord. प्रभु का Praise धन्यवाद हो। आप सबके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आप में से कोई अब अगर अनम्यूट करना चाहते हैं अपने आप को, आप करके बोल सकते हैं। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या एनीथिंग आप जो शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। यदि कोई नए हैं तो प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी शेयर कर सकते हैं, और आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी शेयर कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमोनीज को भी। आने वाले समय में प्रभु हमें अनुग्रह दें, हम और मिलेंगे, वचन में बढ़ेंगे। आप सबको प्रभु बहुत ब्लेस करे, आपके फैमिलीज को। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. थैंक यू। Praise the Lord. सबको. Praise the Lord. Thank you.